बुधवार को जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकी हमले में शहीद हुए रॉकी की बहादुरी को आज देश ने सलाम किया। बीएसएफ के महानिदेशक ने कहा है कि रॉकी की बहादुरी ने 44 जवानों की जिंदगी को भी बचा लिया, क्योंकि बस में सिर्फ रॉकी ही हथियार से लैस था। संसद में सरकार ने भी शहादत को सलाम किया है। वहीं बीएसएफ ने भी अपने 2 शहीद जवानों को सैन्य सलामी दी। चिता जलने से पहले, देह मिटने से पहले शहीद को सलामी की रवायत निभा रहे हैं वीर जवान। सम्मान में फौजी पलटनों के बिगुल बजते हैं तो मानो स्वर्ग में आत्मा थिरकती होगी वीर की। आसमान में गूंजती गोलियां कानों को राग सुनाती हैं। वीरता के मार्ग में जिंदगी लुटाने वाले ही सबसे ऊंचा मुकाम पाते हैं। अंतिम सलामी आसमान में गूंजती है तो रॉकी की शहादत उस गांव को भी रुलाती है जिस गांव के रास्ते आज उदास हैं, जहां की हवा खोजती है अपने लाल को। जन्मभूमि की मिट्टी में माँ पूछ पूछ कर निढाल होती है। क्या सचमुच वो चला गया? वो फिर कभी लौट कर नहीं आएगा? हाँ, मैं जाऊंगा फौज में। बस मुझे इसको देख के, अपने भाई की बहादुरी को देख के, उससे देख के महसूस हो रहा है कि मुझे फौज में जाना चाहिए। अपने भाई की जगह भरना चाहिए। शहीद रॉकी के यमुनानगर के रामगढ़ माजरा गांव से आवाज आती है कि ऐ वतन वालों, आज आंसू बहा लेना, आंसुओं की श्रद्धांजलि वीर के सिरहाने सजा देना। लेकिन गम के आंसू मत बहाना, पीड़ा दिल में बसा लेना। आतंकवाद को नेस्तनाबूद करने की ख्वाहिश आज रॉकी के घर वालों के दिल में हिलोरे मार रही है। मेरे कहने का मतलब यही है, अभी ये जो आतंकवादी हैं एक दूसरे के ऊपर हमला करान, जय जनता मार रहे, मिलिट्री मर रही और जौन सी फोर्स है वो मर रही है। इनके ऊपर गवर्नमेंट बेमतलब का पैसा खर्च कर रही है। इनको तो जैसे मान ले इनके ऊपर कोई गुनाह साबुत हो गया तो इनको तो उसी टाइम गोली मार देनी चाहिए। आतंकवादियों के लिए जिनके दिल में दया ममता जागती है तो वो लोग थोड़ा रामगढ़ माजरा में शहीद रॉकी के गांव भी घूम आए। यहाँ के जर्रे जर्रे से आवाज आती है। आतंकवादियों को वही जवाब देना है जो जवाब हिरण्यकश्यप और आतंक के रक्तबीजों को मारने के लिए सदियों से हिंदुस्तान देता आया है। कल जो घटना हुई उस बस में एक हमारा जवान था रॉकी, AK-47 के साथ उसके पास में था। जैसे ही उसने नोटिस किया कि सामने से कोई आदमी हथियार लेके सामने खड़ा हो गया है, फायरिंग कर रहा है, ड्राइवर इंजर्ड हो गया है, वो फिर साइड में आकर गेट खोलने की कोशिश कर रहा है। उसने इमीडिएटली उसके ऊपर फायर किया। उसकी पूरी की पूरी मैगजीन खाली हो गई। उसके मैगजीन में एक भी गोली नहीं बची है। और मैं ये कहूंगा कि अगर उसने फायर नहीं किया होता, उसको न्यूट्रलाइज नहीं किया होता तो हमारे साथ कोई नहीं बच पाते। रॉकी की जिंदगी की हसरत थी हथियारों से खेलने की। जवानी में पला बढ़ा जिस अलबेली मिट्टी में आज उसकी तस्वीर पिता के हाथ में अतीत की गवाही देती है। बंदूकों की पूजा करने वाला बेटा देश की बलि चढ़ गया। जाते जाते घात लगाकर आतंक बरसाने वाले आतंकवादी को दोजक का पता भी दे गया। बीएसएफ की बस में बैठे हुए 44 से ज्यादा साथियों की जिंदगी के लिए ढाल बन गया रॉकी, जिनके लिए उसने सबसे पहले कायर आतंकियों पर गोलियों की बौछार की थी। दरअसल बुधवार सुबह बीएसएफ के जवानों से भरी जिस बस पर घात लगाकर दोनों आतंकवादियों ने हमला किया, बताया जाता है कि उस बस में हथियारों से लैस सिर्फ रॉकी था। जम्मू श्रीनगर हाईवे के किनारे छिपे आतंकवादियों ने जैसे ही बस पर गोलियां बरसानी शुरू की, रॉकी ने आतंकियों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। उसने आमने सामने मोर्चा लिया। गोलियां लगने की वजह से घायल होने के बावजूद उसने रण नहीं छोड़ा। राइफल की ट्रिगर दबती गई। जब तक सांस थी राइफल में मैगजीन चढ़ती गई। यही वजह है कि मोमीन नाम का आतंकवादी मौके पर ही रॉकी की गोली खाकर लुढ़क गया, जबकि कासिम उर्फ नावेद रॉकी की गोलियों की थर्राहट के सामने मौत के डर से भाग खड़ा हुआ। वो तो लगातार फायरिंग कर रहा था
तो एक भी आदमी नहीं बचता, क्योंकि आगे की गाड़ियां आगे निकल गई थी, पीछे की गाड़ियां पीछे रह गई थी। क्योंकि पहाड़ी रास्ते में सभी गाड़ियां एक साथ चल पाना मुश्किल हो पाता है, कोई गाड़ी थोड़ा ज्यादा तेज चल लेती है, कोई थोड़ा कम चल लेती है। तो उसने जिस बहादुरी और साहस का काम किया है वो बहुत तारीफ की बात है। उसने बाकी लोगों की जान बचाई, उसी के एक्शन ने बाकी लोगों की जान बचाई, और उसी के बाद उस दूसरे मिलिटेंट को वहां से भागना पड़ा। पश्चिम बंगाल का शुभेंदु राय और हरियाणा की जमीन पर पैदा हुए रॉकी ने शहादत का रास्ता चुन लिया, लेकिन पीछे छोड़ गया दम साहस और वीरता की वो मिसाल जिसके गीत गाकर देश की संसद और सरकार भी खुद को धन्य धन्य कर रही है। शहीदों के लिए अब यही सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है कि जम्मू कश्मीर के जर्रे जर्रे से आतंकवाद और उसके पैरोकारों का सफाया हो जाए। शहीदों के लहू का जर्रा जर्रा वतन को आवाज दे रहा है, कभी हमारी शहादत को भूल मत जाना, मत भूल जाना। आज तक ब्यूरो।